आइए, आपका इंतज़ार था। स्वागत है आज की रीडिंग में। कैसे हो आप सब? आपने जितना मेरा इंतज़ार किया, मैंने भी आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा ही आपका इंतज़ार किया। तो आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, जैसे जैसे लोग क्लिक करके देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने ही बैठे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सुनने के लिए बैठे हो, जैसे मेरे सामने ही आप हो और आपसे मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है। कभी कभी लगता है ना कि आप सबसे मैं मिलूँ, एक मीट एंड ग्रीट अरेंज करूँ। ऐसा तो अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, लेकिन एक मन में ख्याल आया। अगर ऐसा ही है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर बहुत दूर रहते हैं, आ नहीं सकते, तो आप लोग कहोगे तो एक लाइव रीडिंग भी कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और आज की फीलिंग्स को देख लेते हैं। इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैसा हाल है इनका, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। आज की रीडिंग होगी एंजल्स के नाम। एंजल्स हमें सपोर्ट कीजिए, गाइड कीजिए। आज के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सच दिखाना चाहते हैं वो। दो कार्ड्स आ गए पर हम इसको लेंगे नहीं। ठीक है। मिरेकल, मिराकल, उसके बाद है ग्रीफ, उसके बाद है बैलेंस। ठीक है। फैकेड, ठीक है। मिस्टिसिज्म, सारे दो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। ज़रूर लेंगे इन कार्ड्स को। तो आपकी रीडिंग में ना आज बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है सैडनेस है। ठीक है। सैडनेस इन द सेंस कि आज इस रीडिंग का आप ऐसे इंतज़ार कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप इस रीडिंग से ना बिल्कुल आप आंसर चाह रहे हो, बिल्कुल आंसर चाह रहे हो कि करें या ना करें। ठीक है। बात करें या ना करें, आप ये क्वेश्चन लेके आए हो इस रीडिंग की शुरुआत में ही कि क्या आज जो मेरा मन हो रहा है इस पर्सन को कॉल करने का या टेक्स्ट करने का, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन को लेकर ही पूछ रहे हो या कांटेक्ट को लेकर ही पूछ रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है। लिखो कम्युनिकेशन या फिर लिखो कांटेक्ट। तो यहाँ पे ना आज का जो आपके पर्सन की जो फीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सी मुझे दिखाई दे रही है। आप अगर पूरी तरीके से इस पर्सन पे भरोसा कर रहे हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। इस समय जो दिख रहा है ना वो है नहीं, बहुत ज़्यादा गलतफहमी है। क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला मैसेज ये है कि यू गिव अ लॉट, यू गिव अ लॉट। मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो ये जो एनर्जी है ना आपकी, ये गिवर की एनर्जी है। मीन्स आपको ना हमेशा से, मतलब बचपन से ही, शुरू से ही मैं देख रही हूँ, आप ना हर चीज़ देते रहे हो, हमेशा देते रहे हो। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लोग तभी पसंद करेंगे जब आप किसी को कोई चीज़ दोगे या फिर आप उनके लिए परफॉर्म करोगे। तो ये जो गिविंग वाली एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि आपने ना खुद को कभी पहले रखा ही नहीं है। हमेशा अपने दूसरों के कंफर्ट को देखा है। मतलब ये कार्ड मुझे एक एग्जांपल बता रहा है कि अगर आप सड़क पे कहीं जा रहे हो, आप अपने किसी काम से निकल के जा रहे हो, ठीक है, और आपको कोई रास्ते में मिल गया जो जिसको मदद चाहिए या फिर जो सही कंडीशन में नहीं है, सही हालत में नहीं है, या किसी को कोई दुख है, तो आप उसको देखोगे, आपको सिंपैथी होगी, आप उसको एम्पैथी भी फीलिंग आ जाएगी। मतलब एकदम उसका पेन, सिंपैथी मतलब कि ठीक है इसके साथ सिंपैथी होना कि हाँ यार बहुत बुरा हुआ। एम्पैथी मतलब वो पेन अपने अंदर फील करने लगना। ठीक है। आप उसको अपने अंदर भी फील करने लगोगे। तीसरी चीज़, आप पूरे दिन ये सोचते रहोगे कि
मेरी ही जिम्मेदारी है उसको फिक्स करना, मेरी ही जिम्मेदारी है उसको कंफर्ट देना। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, आप खुद को भी ब्लेम करोगे। ऐसा है कि नहीं? लिखना, ये जो गिवर की एनर्जी है ना, लिख देना कमेंट सेक्शन में, गिवर की एनर्जी आपको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा ना सिर्फ दूसरों का डिस्कम्फर्ट देखा है, दूसरों का डिस्कम्फर्ट देखा है, दूसरों की परेशानी देखी है। जैसे छोटी छोटी चीज़, किसी को चलते चलते कुछ दे देना और ये सब, आपको ऐसा लगता है कि ये आप ही की जिम्मेदारी है, नहीं कर पाते तो आप वो दुख भी अपने ऊपर ले लेते हो। तो मैं आपको देख रही हूँ, इस समय आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, इस समय आप पर्सन के बारे में सोच रहे हो। जब आप एनर्जी उनको सिर्फ देते जाते हो और सामने से वो रेसिप्रोकेट नहीं होता, सामने से वो आपको एनर्जी मिलती ही नहीं है, तब आपके मन में ना एक बहुत बड़ा गिल्ट, आपके मन में एक बहुत बड़ी चोट लगती है कि मेरे अंदर क्या कमी है। मतलब इधर भी कुआं इधर भी खाई, आप खुद को इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हो? इस रीडिंग में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आपके रिलेशनशिप की भी बात हो रही है, आपकी पर्सनल भी यहाँ पे बात हो रही है। जितना आप गिव कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपकी अच्छाई समझेंगे, यहाँ पे लोग उतने ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है, लोग उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब तक आप सिर्फ गिविंग वाली एनर्जी में रहोगे, सिर्फ दूसरों को देते रहोगे, वो चीज़ कभी भी आपके पास आएगी नहीं वापस। तो यहाँ पे फैकेट से सिर्फ यही मैसेज है, सबसे पहले आपको खुद की ज़रूरत भी समझनी है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आप वैलिडेट करना सीखो। आपको बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत है, इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। और क्योंकि आपने सिर्फ यहाँ पे दिया ही है, अब यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में और आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय, जिनको सिर्फ और सिर्फ आपसे यही शिकायत है कि आप अब उनको दे क्यों नहीं रहे हो। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी बहुत ज़्यादा आपका मिसयूज़ किया है, चाहे ये आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आपको धोखा मिला है। अब फिर भी इस इंसान को यही पड़ी है कि आप उसको क्यों नहीं मनाने आ रहे। यहाँ पे रिश्तेदारों में आपके हो सकता है, कोई रिलेटिव में भी हो, ऐसा लगता है किसी ने अपनी गलती का भार आपके सिर दे दिया है, अपनी गलती का भार आपके मुंह मड़ दिया है, मत्थे मड़ दिया है, आपके सिर पे डाल दिया है। अपनी गलती को ये कबूल नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके रोमांटिक पर्सन है, यहाँ पे एक्स हो सकते हैं, ठीक है, एक्स ही है। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेटिव में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में एक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। समथिंग रिलेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड अभी भी चल रहे हो। दूसरा मैसेज आ रहा है, आप इस समय अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हो। आप उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो। पर यहाँ पे इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इस समय इनको आपसे नाराज़ होते हुए मैं देख रही हूँ। या तो नाराज़गी है, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है आपके टुवर्ड्स, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन है जो बिल्कुल ही इस समय इमोशनली अवेलेबल ही नहीं है। ये जो पर्सन है वो आपको खुद से कॉल नहीं कर रहे हैं, खुद से कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, खुद से मैसेज नहीं कर रहे हैं, और खुद ब खुद ये जल्दी रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ ये पर्सन अपने साथ ही ले गए हैं अपने अंदर से। आपके साथ आपकी आइडेंटिटी, आपकी फीलिंग्स को भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट करके गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप को इस समय प्रोटेक्ट करना है। आपको इस पर्सन से और अपने आसपास वालों से जो आपसे शिकायत कर रहे हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि
यहाँ से या तो आपकी बहुत एक आप किसी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी सेल्फ हीलिंग जर्नी पे जा रहे हो, या तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, हेल्थ पे फिट होने के चक्कर में ऐसा लगता है कि आप एक ग्लो अप चाहते हो अपनी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग अपनी शादी या एंगेजमेंट किसी फंक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि आप लगे हुए हो तैयारी में, तो कुछ लोग आपकी जर्नी में रुकावट ला सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग खुद ही हो सकता है कि टांग अड़ा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा बोले जिससे आपकी कंसिस्टेंसी टूट सकती है। कुछ लोग खुद ऐसा लग रहा है कि इसीलिए आपकी ज़िंदगी में आए हैं ताकि वो एक लेसन बन सके। यहाँ पे आपके पर्सन ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि आप उनको हमेशा चुनो। वो इस समय ये नहीं चाह रहे हैं कि आप अपनी चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, और ये पर्सन बहुत सेल्फिश है, मैं आपको बता दूँ। अगर आप अपनी चीज़ों को छोड़कर इस पर्सन की बोली हुई बातों को मानोगे, अगर इनकी बातों में आओगे, तो देखना आपको आगे जाके बहुत रिग्रेट होगा। आगे जाके बहुत रिग्रेट होगा। ऐसा लग रहा है नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम। अगर आप कुछ रिलीज़ करना चाहते हो ना, इस समय आप इस रिलेशनशिप को भी रिलीज़ कर सकते हो। कोई फ्रेंडशिप्स है, कोई रिलेटिव्स है, अगर आप रिलीज़ करना चाहते हो ना इस समय, वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है रिलीज़ करने का। ठीक है, परफेक्ट टाइम है रिलीज़ करने का। ये मिरेकल का कार्ड क्यों आया है? मिरेकल का कार्ड और मिस्टिसिज्म का कार्ड मुझे आपको बताना है। ऐसा लग रहा है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया है और आपको बदले में और कुछ नहीं मिला। इस समय ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, कोई नहीं पूछ रहा। ये जो जर्नी है ना, आपको खुद ही तय करनी है। ठीक है, आप बिल्कुल इस समय अकेले हो गए हो, ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये पर्सन से आपका कांटेक्ट पूरी तरीके से टूट चुका है और ये पर्सन चाहते हैं कि आप ही सारे एफ़र्ट्स करो। इसी वजह से ये पर्सन नाराज़ है। आपके एफ़र्ट्स ना करने की वजह से आपकी जो गिविंग एनर्जी है, हो सकता है कि जब तक आप इस पर्सन को माफ़ ना करो ना, तब तक ये पर्सन पिघलेंगे नहीं। ये पर्सन टस से मस नहीं होने वाले। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन? अगर ऐसा ही है, ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हीलर ऑफ द एजेस, women, the thinking women, goddess of the moon, the temple path, door to happiness, community, all tied up. oh my god, action. मुझे यहाँ पे समझ आ गया एनर्जी मुझे क्या बोलने की कोशिश कर रही है। देखो, ये एक्शन का कार्ड दूर रखते हैं, ऑल टाइड अप। एक एक करके मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ। ठीक है, इस समय आप इस पर्सन की ओपिनियन की वजह से ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इन्होंने आपसे कुछ ऐसा कहा है या बोल दिया है, या फिर इनके बिहेवियर का या इनके नो कॉन्टैक्ट का ना आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। मतलब इनकी वजह से ना आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से रोक दी है। इनकी वजह से आपने मतलब अपने शौक़ पे, अपने कुछ चीज़ों पे ना रोक लगा दिया है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी सबमिसिव बन जाओगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इनकी बात को मानोगे, अगर बहुत ज़्यादा इनकी हर चीज़ को मानोगे, ठीक है, तो शायद वो आपको वापस ले लेंगे। ठीक है, शायद वो आपको माफ़ कर देंगे। ठीक है, शायद वो आपको प्यार करने लगेंगे, पहले की तरह अटेंशन देने लगेंगे। लेकिन ये आपका वहम है, ये आपका बहुत ज़्यादा वहम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ये सब करने की वजह से ये पर्सन इम्प्रेस हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन बिल्कुल भी इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं होने वाले, क्योंकि अभी ना ये पर्सन आपकी वैल्यू और इस रिलेशनशिप की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है,
आपके पर्सन बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय आप उनकी अच्छाई के लिए ही सोच रहे हो। इस समय इस रिलेशनशिप में बात करने की ज़रूरत है। इस समय इस रिलेशनशिप में एक तरीके से एक तरीके से एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। लेकिन उसके अलावा ये पर्सन सिर्फ आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं उनको मना रहे हो। इस बात से ये पर्सन बहुत ज़्यादा खफा लग रहे हैं और आप इनको सरेंडर करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप इनके लिए ही अपने आप को बदलना चाह रहे हो और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो। कम्युनिटी देखो, इस समय जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंट्यूशन है आपकी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको खुद को सुनने की ज़रूरत है। जितने भी आपके पर्सनल इश्यूज़ है, जितने भी आपके पर्सनल ग्रजेस है या पर्सनल रिश्ते ख़राब हो रहे हैं ना, वो ज़्यादातर इसीलिए हो रहे हैं, मैं बता रही हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप सही रास्ते पे भी चल रहे हो ना, चीज़ें यहाँ पे ख़राब होती हुई आपको दिखेंगी ज़रूर। वो इसीलिए दिखेंगी क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, वो इसीलिए दिखेंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों की नज़र में आप खटक रहे हो। ये जेलसी है, ये एनवी है, ये कंपटीशन है। आप जिस रास्ते में जा रहे हो, अगर आप किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे हो, आप जिस भी रास्ते में बढ़ रहे हो, आप अपने दम पे बढ़ रहे हो, आप किसी को कुछ नहीं कह रहे हो, ये चीज़ भी बहुत लोगों की आंखों में खटक रही है। इसलिए लोग कोशिश कर रहे हैं कि वैसे तो आपको नीचे नहीं ला सकते, इनकी कोशिश ये है कि वो आपको इमोशनली पुल कर सके, इमोशनली आपको रोक सके। इमोशनली आपको यहाँ पे डिटैच होने की ज़रूरत है। लॉ ऑफ डिटैचमेंट आराम से मिल जाएगा यूट्यूब पे, कोई भी हाउ टू डिटैच फ्रॉम समबडी आप देख सकते हो। डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों के रिएक्शन से, उनके जजमेंट से अटैच रहोगे ना, चीज़ें आपके लिए उतनी ही बुरी है। और फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील लाइक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई है, ठीक है। और उससे आप देखना आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अंदर से ना आपको ना एक जैसे फ़िल्टर नहीं होता, रिफाइंड हो जाता है। ये चीज़ सही है आपके लिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी। आपके मन में खुद ही आंसर्स आ जाएंगे। द आंसर्स आर विद इन यू, ठीक है। आंसर आपके अंदर ही है। ये बस चौथा महीना ही गया है, चौथा, पांचवा, जितने भी महीने इस साल के जा चुके हैं, ठीक है। पर अभी भी रेस्ट ऑफ द ईयर आपके पास है। जिस रास्ते पे चल रहे हो, अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये रास्ता जो आप चल रहे हो, जो आपने चुना है, उससे आपको फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। जो चेंज आप अपने अंदर ला रहे हो, जो आप इस पर्सन के लिए सोच रहे हो, वो बिल्कुल ठीक है। आपकी इंट्यूशन सही कह रही है। इस समय ये पर्सन उस इमोशनल स्टेट में नहीं है कि ये आपकी बात को समझ सके, इस रिश्ते को समझ सके। द थिंकिंग वुमेन, हीलर ऑफ द एजेस, कम्युनिटी और द गॉडेस। बहुत जल्द ना आपके पर्सन आपको पॉपुलर होते हुए देखेंगे। बहुत जल्द लोग आपके बारे में बातें करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है अभी भी बात कर रहे हैं क्योंकि आपने अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लाया है। एग्जैक्टली आपने अपने अंदर कुछ ऐसा चेंज लाया है जिसके बारे में लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने अंदर कुछ ऐसी बदलाव लाए हैं जिसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग सोच भी रहे हैं, जिसको लेकर लोग बात भी कर रहे हैं और लोगों के बीच में गॉसिप भी है। समथिंग रिलेटेड टू योर लुक्स हो गया, ऐसा लग रहा है कोई हेयर कट हो गया, ऐसा लग रहा है कोई गोल्ड चेन। रिसेंटली आप में से किसी ने गोल्ड खरीदा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा डिसीजन लिया है। अब आप सेविंग्स पर बहुत ध्यान दे रहे हो। ऐसा लग रहा है पुराने कपड़ों को बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। अब ऐसा लग रहा है कि अब आप नए खर्चे नहीं करना चाहते। आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आप बहुत अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, आप बहुत अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हो। इसी वजह से ना कुछ स्पार्क आपके अंदर ऐसे दिखाई दे रहा है कि
लोगों के लिए यू आर बीइंग अट्रैक्टिव, यू आर बीइंग डिज़ायरेबल, बहुत मैग्नेटिक एनर्जी है और ऐसा लग रहा है कि द राइट पीपल आर कमिंग इन टू योर लाइफ, राइट पीपल। स्पेशली जब से आप स्पिरिचुअलिटी को समझे हो, स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो, बहुत सही सही लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। यू विल मीट द राइट पीपल एट द राइट टाइम। ऐसा लग रहा है कम्युनिटी, बहुत सारे इन्विटेशंस आपको आने वाले हैं, चिंता मत करो। और इसी समय ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन भी आपके सामने आ रही हैं। आपके आसपास बहुत लोगों की शादियां हो रही है, आपके आसपास बहुत सारे लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसी आ रही हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन अभी आपको अननोन हो, आपको पता भी नहीं है कि कौन कौन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। देयर इज़ अ मिरेकल। और यहाँ पे नंबर 17 एक्शन। जब से आप डिटैच हो रहे हो लोगों से, जब से आप डिटैच होना शुरू कर दोगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको चेज़ करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए एक्शंस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं